तो हे एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू दिस वीडियो जहां हम सीखने वाले हैं प्रोमीथियस एंड ग्राफाना के बारे में। तो प्रोमीथियस एंड ग्राफाना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बहुत ही अच्छे मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो हम एक आर्किटेक्चर भी देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसी दिखती हैं। और एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ और मैं आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डीप डाउन करेंगे। तो आज हम देखेंगे प्रोमीथियस के आर्किटेक्चर के बारे में। तो पहली वीडियो काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल रखूँगा मैं, जिससे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे इंटरव्यूज़ में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है और मोस्टली जो क्वेश्चंस इस पे से इसमें आते हैं दे आर थ्योरेटिकल। तो मेक श्योर करो कि तुम इसका प्रैक्टिकल सेकंड वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है? जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से ग्राफाना और प्रोमीथियस दोनों को इंटीग्रेट किया है, हाउ टू इंस्टॉल से लेके मैंने एक-एक कमांड इस डॉक्यूमेंट में दे दी है, जो कि मैं तुम लोगों को अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ से तुम एक-एक कमांड तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है कि तुम्हें कौन-कौन सी कमांड्स रन करनी है। तो ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस कोर्स के अंदर हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को भी कवर कर रहे होंगे। तो तुम लाइनक्स और बहुत सारी चीज़ें लाइनक्स सीख रहे होगे, प्रोमीथियस सीख रहे हो, ग्राफाना सीख रहे होगे, सिक्योरिटी ग्रुप सीख रहे होगे और पोर्ट मैनेजमेंट, पोर्ट मैपिंग सारी चीज़ें तुम सीख रहे होगे। तो होप तुमको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लर्निंग देने वाली है। तो चलो फटाफट से इस वीडियो का डे 1 शुरू करते हैं। डे 3 में हम ग्राफाना लॉकी के साथ में ग्राफाना को कनेक्ट करेंगे और प्रोमीथियस की जगह पर प्रोमीथियस एंड लॉकी बोथ आर द टूल्स जो कि हमारे सर्वर्स को या तो एप्लीकेशंस को स्क्रैप करने के काम में आती हैं। तो चलो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं एक बार चेक करूंगा कि मेरी रिकॉर्डिंग सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मैं यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग एकदम सही चल रही है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही है यहाँ पर। यस, चलो फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, व्हाट इज़ प्रोमीथियस। प्रोमीथियस क्या होता है भाई? तो प्रोमीथियस एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है। प्रोमीथियस इज़ अ ओपन सोर्स टूल जिसका यूज़ तुम करते हो अपने सर्वर्स को स्क्रैप करने के लिए। फॉर एग्जांपल, लेट मी ओपन द कैनवास। प्रोमीथियस जो होता है, सोचो तुम्हारे 3 सर्वर्स हैं। एक एडब्ल्यूएस का तुम्हारा क्लस्टर है, इसके अलावा तुम्हारा एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर है और तुम्हारा एक सिस्टम है जो कि बहुत कुछ 100-200 जीबी का है, बट उसका तुम्हें सीपीयू और मेमोरी कुछ तो तुम्हें उसका चेक करना है या उसको मॉनिटर करना है। क्यों ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं? बहुत हैवी मॉनिटरिंग की एप्लीकेशंस होती हैं, सेवन, सीएक्स क्लाउड। ऐसी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी कंप्यूट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो सिस्को का प्रोडक्ट है सीएक्स क्लाउड, तो उसको जानने की भी ज़रूरत नहीं उतनी। बट मैं बता रहा हूँ कि इतने हैवी कंप्यूट को चलाने के लिए तुम्हें अच्छा खासा इतनी हैवी एप्लीकेशन चलाने के लिए अच्छा खासा तुम्हें सर्वर कंप्यूट लगता है। तो इस सिचुएशन में मान के रख लो तुमने अपने एक पर्टिकुलर तुमने 3 सर्वर बनाए, 1, 2, 3, ठीक है? इसके अलावा तुम एडब्ल्यूएस, क्यूबरनेटिस और सीपीयू मेमोरी कोई बहुत ही एक हैवी कंप्यूट है, इन सबको तुम एक मॉनिटर करना चाहती हो यूजिंग प्रोमीथियस। तो तुम क्या करोगे, एक चौथी मशीन बनाओगे, क्लाउड में वीएम बनाओगे, उसके ऊपर तुम प्रोमीथियस को इंस्टॉल कर दोगे और प्रोमीथियस कंटिन्यूअसली इन सभी सर्वर्स को या इन एंड पॉइंट्स को स्क्रैप करेगा। जा के चेक करेगा, हर 5 सेकंड में जाएगा, चेक करेगा, भाई कुछ अपडेट है क्या? कोई अपडेट है क्या? सीपीयू कितना है? यूटिलाइज़ेशन कितना है? सर्वर की मेमोरी ज़्यादा खा तो नहीं रहा है सर्वर? कोड फट तो नहीं रहा है? कुछ एरर आई है क्या? तो इन सारी चीज़ों को प्रोमीथियस क्या करता है? स्क्रैप करता है। ऑलवेज़ रिमेंबर, प्रोमीथियस इज़ ऑल अबाउट मैट्रिक्स। प्रोमीथियस क्या हैंडल करता है? मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे जल्दी से दे देता हूँ तुमको, लिख देता हूँ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो प्रोमीथियस क्या हैंडल करता है? मैट्रिक्स हैंडल करता है। अब संदीप भाई, मैट्रिक्स में और लॉग्स में क्या डिफरेंस है? तो लॉग्स जो होते हैं ना भाई, लॉग बहुत डिटेल्ड होते हैं। मैट्रिक्स जो होता है एक नंबर होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 90% है, 90%। अब जब तुम कोई कमांड रन करते हो लाइनक्स मशीन के ऊपर, एचटॉप, टॉप या सीपीयू कमांड्स रन करते हो आप उसके ऊपर, है ना? तो जब आप ये सारी कमांड्स रन करते हो तो वो आपको क्या देता है? एक आउटपुट देता है, अच्छा हैवी सा आउटपुट देता है 2-5 लाइन का। लेकिन अगर वहीं आप प्रोमीथियस का यूज़ करोगे तो इट विल गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस होता है कि ये क्या करता है, आपको मैट्रिक्स देता है, मतलब नंबर्स देता है। जबकि जो आपको प्रोमीथियस का जो ग्राफाना लॉकी होता है, एक और टूल हम कवर करेंगे उसको, तो एक-एक करके आर्किटेक्चर देख रहे होंगे। तो जो ग्राफाना लॉकी होता है, वो हमको
एक्चुअली वो लॉक्स देता है, ठीक है। तो ये ग्राफाना का लोगो है, इफ यू कैन सी दिस, दिस इज द ग्राफानास लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है। तो अब हम जल्दी जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स हैं। तो प्रोमीथियस समझ में आ गया तुमको, किस काम में आता है, कि सर्वर्स को स्क्रैप करने के काम में आता है। अच्छा, ये क्या यूज़ करता है, तो यहाँ पे देखो, चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मान के रख लो अपने सर्वर्स बनाए। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोमीथियस होता है ये HTTP यूज़ करता है, नॉट HTTPS, HTTP यूज़ करता है। तो ये जाएगा इन सर्वर्स के पास में, चेक करेगा कि भाई तुम्हारे HTTP पोर्ट में, हाँ ओके, तुम्हारा एक पोर्ट होगा जिसका जिसका नंबर होगा कितना, 8000। पोर्ट 8000 पे कुछ लॉग्स आए हैं क्या? हाँ हाँ आए हैं, आए हैं। कुछ डिटेल है क्या? हाँ हाँ है। तो ज़रा मुझे दिखा दो। तो वहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें एक्सपोज हो रही होती है, हर 5 सेकेंड में ये चीज़ें एक्सपोज हो रही होती हैं। तो प्रोमीथियस क्लाइंट और प्रोमीथियस सर्वर नाम की एक चीज़ होती है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो होता है, हम अपनी मशीन के अंदर प्रोमीथियस क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं। क्या इंस्टॉल करते हैं? प्रोमीथियस क्लाइंट, जो कि कौन से पोर्ट पे चल रहा होता है, एक मिनट में इसे डिलीट कर देता हूँ। प्रोमीथियस सर्वर की जगह पे यहाँ पे होता है आपका क्लाइंट। तो प्रोमीथियस CLI क्लाइंट, और ये आपका पोर्ट नंबर 8000 पे चल रहा होता है। तो इसमें लॉक्स होते हैं आपके, मतलब लॉक्स नहीं, आपके नंबर्स होते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली प्रोमीथियस एंड ग्राफाना जो है ना, बहुत इंटीग्रेटेड काम करते हैं। तो प्रोमीथियस आपको ये बताता है कि भाई आपकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, लेकिन लॉकी आपको ये बताता है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा क्यों हुई है। प्रोमीथियस आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे ज़ीरो ज़ीरो कस्टमर्स थे, मतलब लास्ट 24 आवर में कोई भी कस्टमर नहीं आया। लेकिन लॉकी ये बताता है कि भाई तुम्हारी एप्लीकेशन डाउन हो गई थी, इसलिए तुम्हारी वेबसाइट पे एक भी कस्टमर नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट ही डाउन थी। तो वी कुड नॉट ट्रैक इट। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं लॉकी का यूज़ करके, ठीक है। अब यहाँ पे HTTP मैट्रिक, लेकिन कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो कि HTTP पुल रिक्वेस्ट से काम नहीं चलता, मतलब उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रैनुलर लॉग होते हैं, मतलब कि भाई कुछ हैवी ही लॉग होंगे उसके, जिसको पढ़ने में नॉर्मल प्रोमीथियस को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो उसके उस टाइम पे हम एक्सपोर्टर्स यूज़ करते हैं, एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो प्रोमीथियस एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स लिस्ट भी डाल सकते हो ऐसे करके। तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखो, ये सारे एक्सपोर्टर्स हैं कि भाई ये स्पाइक का एक्सपोर्टर है, तो मैं RDS से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो उसका एक्सपोर्टर है। तो मल्टीपल मोंगोडीबी के एक्सपोर्टर्स होते हैं, माई SQL सर्वर के एक्सपोर्टर्स होते हैं, हार्डवेयर के एक्सपोर्टर होते हैं। रेस्पबेरी पाई तुमने देखा है, एक आर्डिनो जो आती है एक छोटी सी, इवन उसके भी एक्सपोर्टर्स तुमको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ से गिटहब के मिल जाएंगे, एनसिबल के मिल जाएंगे, जावा के, गो के, ठीक है, कॉन्ग के मिल जाएंगे, क्यूबरनेटिस के तुमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जब तुम क्लिक करोगे तो ये देखो इसका गिटहब का कोड भी तुम्हें मिल जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है, इसको क्लोन करते हैं जब हम अपने, मतलब क्या कहते हैं, इसको कोड को अपनी रिपोजिटरी में लेके एग्जीक्यूट करते हैं। तो यूजुअली दिस इज़ व्हाट एक्सपोर्टर्स लुक लाइक। तो अभी तुमको शायद अच्छी एक समझ हो गई होगी। तो मुझे अगर मान के रख लो क्यूबरनेटिस की एप्लीकेशन मॉनिटर करनी है, अगर मेरी एप्लीकेशन क्यूबरनेटिस के अंदर चल रही है क्लस्टर के, तो मैं इस पूरे क्लस्टर को ऑनबोर्ड कर लूँगा यूजिंग क्यूबरनेटिस, यूजिंग प्रोमीथियस एक्सपोर्टर ऑफ क्यूबरनेटिस। और फिर मैं डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने ग्राफाना डैशबोर्ड के अंदर, जहाँ पर हम इसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो उम्मीद है तुम्हें ये एक्सपोर्टर्स का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, व्हाट इज़ TSDB? तो ग्राफाना हमेशा क्या करता है, TSDB मेंटेन करता है। TSDB जो होता है कि ये अभी के लॉक्स हैं, ये 15 मिनट पहले के लॉक्स हैं, ये 15 मिनट पहले के लॉक्स हैं। सॉरी, मैं लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली इट शुड बी मैट्रिक्स। ये 15 मिनट पहले का CPU, ये उसके 15 मिनट से पहले का CPU, ये उसके 15 मिनट पहले का CPU। ऐसे करके ये हर टाइम के हिसाब से टाइम सीरीज डेटाबेस मेंटेन करता है। तो TSDB इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज डेटाबेस, ठीक है। तो ये चीज़ भी चलो तुम्हें शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो क्या करता है प्रोमीथियस, जब भी ये सारी चीज़ें स्क्रैप करता है वो इधर से इन सर्वर से, इसको जाके TSDB के अंदर क्या कर देता है, डाल देता है। तो अच्छा, चीज़ें हैंडल कैसे होती हैं प्रोमीथियस के अंदर? तो ये क्या करता है, दो प्रकार की चीज़ें बनाता है, एक इंडेक्सिंग बनाता है, एक चंक बनाता है। तो चंक जो होता है, चंक क्या कहलाता है भाई, एक छोटा सा ग्रुप,
ठीक है, मान के रख लो ये ग्रुप। तो ये क्या करता है, एक इंडेक्स टेबल मेंटेन करता है और एक चंक टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, और अच्छा क्या होता है इससे, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारे जो चंक्स होते हैं, ये चंक्स को क्या कर देगा, किसी एक बड़ी सी जगह पे चंक्स को डालेगा, ठीक है, किसी एक बड़ी सी जगह पे, एक बड़े से स्टोरेज वाली जगह पे चंक्स को डालता जाएगा, ठीक है। अब एक और चंक आई, अच्छा ये दूसरी चंक आ गई, ये तीसरी चंक आ गई, ये चौथी चंक आ गई। फिर क्या करता है, उन चंक्स को ना इसके अंदर जो इंडेक्स टेबल होती है तुम्हारी, उसके अंदर ऐसे जमा के रखता जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके जमा देगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारे इंडेक्स टेबल के अंदर जमा देता है। अच्छा, इससे क्या होता है संदीप, अरे भाई इससे क्या होता है कि जब वो ऑब्जेक्ट उसको ढूंढना होता है ना, मान के रख लो, अच्छा 15 मिनट पहले कहाँ पे थे तुम, अच्छा 15 मिनट पहले की एंट्री है, उसके 15 मिनट पहले की एंट्री कहाँ पर है, अच्छा मैं देखता हूँ उसका ऑब्जेक्ट ये है, तो वो ना ये यहाँ पे टाइम स्टोर होता है और यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में तुम्हारा डेटा स्टोर होता है। तो दिस इज द सिंपल आर्किटेक्चर कि क्या होता है कि टाइम सीरीज डेटाबेस कैसे मेंटेन होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंटेन करता है कि भाई हम ना आपके लिए एक इंडेक्स, अलग से एक इंडेक्स टेबल बना देंगे और फिर उसमें हम आपके लिए एक अलग से एक ऑब्जेक्ट टेबल भी बना देंगे जिसमें सारे ऑब्जेक्ट होंगे और जिनके एड्रेस तुम्हारे कहाँ पर स्टोर होंगे, इस पर्टिकुलर टेबल के इंडेक्स टेबल के अंदर स्टोर होंगे। तो एक होती है तुम्हारी चंक्स टेबल और एक होती है तुम्हारी इंडेक्स टेबल। होप इतनी चीज़ें तुमको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो, अब एक कंसेप्ट समझो ज़रा, जिसको कहते हैं अलर्ट मैनेजर और प्रॉम्प्ट क्यूएल। देख, एक चीज़ तो ये है कि मैंने जाके बैकएंड में इन सारे सर्वर से डिटेल्स लेके आ गई। हाँ, कुछ चीज़ें याद रखो कि प्रोमीथियस का जो क्लाइंट होता है वो पोर्ट 8000 में रन होता है। एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो पोर्ट, लोकल होस्ट पोर्ट जो होते हैं 9100 पर रन होता है। प्रॉम सीक्वल, जो हमारा प्रॉम सीक्वल बोल दिया मैंने, प्रोमीथियस का जो हमारा मेन सर्वर होता है, जो कि कुछ नहीं तो भाई ये सबका बाप है भाई, ये हर चीज़ डील करता है। तो जो प्रोमीथियस का सर्वर होता है ये टीएसडीबी मेंटेन करता है, ये एचटीटीपी मैट्रिक्स की पुलिंग को मेंटेन करता है, ये एक्सपोर्टर से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारा प्रोमीथियस का जो सर्वर होता है ये करता है। तो ये ब्रेन है तुम्हारे सिस्टम का मॉनिटरिंग का। तो प्रोमीथियस बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला टूल है मॉनिटरिंग सिस्टम्स में, और ओपन सोर्स है तो फ्री भी है, ठीक है। तो यहाँ से तुम ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाओगे। अब मान के रख लो, एक चीज़ होती है कि तुमने अपने एंड पे प्रोमीथियस ने इसको सेव करके रख लिया। अब अच्छा, ये टाइम सीरीज डेटाबेस ना एक सर्टेन टाइम के लिए होती है, ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं करता अपने एंड पे, ठीक है। नहीं तो एक स्पेसिफिक स्टोरेज दोगे तो वहाँ पर स्टोर करके रखेगा। तो यू कैन डू वन मोर थिंग, तुम यहाँ पर S3 बना सकते हो, S3, और एक S3 बकेट बनाकर तुम अपनी इस S3 बकेट को इस टाइम सीरीज डेटाबेस के साथ में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जैसे ही तुम्हारे डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस होंगे तो ये सारी चीज़ें इस टाइम सीरीज डेटाबेस का यूज़ करके तुम्हारी S3 बकेट के अंदर ये चीज़ें सिंक हो जाएंगी। यहाँ तक कोई समस्या है तो तुम बोल सकते हो। मैं थोड़ा देर का पॉज लूँगा जिससे तुम्हें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी होती जाए। सी, स्पीड मैटर नहीं है, इस अंडरस्टैंडिंग मैटर है। तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। एंड डोंट वरी, अगर तुमने इसमें कभी काम नहीं किया है, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट मच डिफ़िकल्ट। हम बहुत ईजी वे में इसको समझने वाले हैं। तो होप तुम लोगों को कोई इशू वगैरह तो नहीं होगा इसका। अभी चलो फटाफट से हम एक बार प्रॉम्प्ट क्यूएल और अलर्ट मैनेजर को भी समझ लेते हैं। ये वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा, 5-10 मिनट के अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे। ग्राफाना जो है, ग्राफाना लैब्स एक कंपनी है जिसने ये ग्राफाना जो टूल बनाया है, ठीक है। तो एक प्रॉम्प्ट क्यूएल स्टैंड्स फॉर प्रोमीथियस क्वेरी लैंग्वेज, जिसका यूज़ करके तुम क्या करते हो, ग्राफाना में बैठ के तुम ऑर्डर देते हो कि प्रोमीथियस के सर्वर, मुझे ना इन 4 चीज़ों की डिटेल ला के दो, या मुझे कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हुआ मेरे सर्वर्स में, सेपरेट सर्वर्स में सारी डिटेल ला के दो। मेरा AWS इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे परफॉर्म कर रहा है, मुझे वो डिटेल ला के दो। मेरे क्यूबरनेटिस के क्लस्टर पॉड्स सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हेल्दी हैं कि नहीं है, डिटेल्स ला के दो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैंडल होती हैं भाई, ग्राफाना में हैंडल होती हैं। ग्राफाना में मतलब विजुअल देखते हो तुम इसके, बट इसके लिए तुम्हें एक प्रॉम्प्ट क्यूएल एक क्वेरी रन करनी पड़ती है, एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, जो कि बहुत ईजी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सब ड्रैग एंड ड्रॉप का कमाल है। तो ये सारी चीज़ें तुम वहाँ पर यहाँ से प्रॉम्प्ट क्यूएल करके तुम क्वेरी कर सकते हो बैकएंड में, एंड यू कैन गेट द रिस्पॉन्स एज वेल। नाउ व्हाट इज अलर्ट मैनेजर। देख भाई, अलर्ट मैनेजर जो होता है ना,
इट इज़ अ वेरी नाइस टूल। तो ये कहाँ पर आता है? अच्छा, अलर्ट मैनेजर जो होता है ये प्रोमीथियस के अंदर होता है। अलर्ट मैनेजर का यूज़ करके तुम ग्राफाना को अलर्ट करते हो कि मेरे पास कुछ नए लॉग्स आ गए हैं, आई मीन मैट्रिक्स आ गए हैं। तो तुम ग्राफाना को मैसेज करते हो या तुम उसको अलर्ट कर देते हो कि मेरे पास कुछ नए मैसेज आ गए हैं, तो तुम आके मेरे पास से पुल कर लो, तुम आके पुल कर लो। तो प्रोमीथियस जो है ये पुल पर बिलीव करता है, ये पुश पर बिलीव नहीं करता। तो पुल का मतलब होता है खींचना, खींचना। तो तुम दो, एक डिफरेंस तुमको मैं यहीं बता देता हूँ कि एक बकेट तुमने अपने सिर पे रखी हुई है और तुम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, डिफ़िकल्ट है ना? लेकिन तुम छत पर चढ़े हुए हो और तुमने एक रस्सी से एक बकेट खींच रहे हो, वो ज़्यादा ईज़ी है। सिर पर रख के चलना इज़ डिफ़िकल्ट, राइट? वैसे ही पुल करना ईज़ी पड़ता है, लेकिन पुश करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। प्रोमीथियस क्या करता है, स्क्रैपिंग के लिए पुल यूज़ करता है और अलर्टिंग के लिए, स्क्रैपिंग के लिए पुल यूज़ करता है, अलर्टिंग के लिए पुश यूज़ करता है। तो अलर्ट मैनेजर का यूज़ करके तुम क्या कर सकते हो, ग्राफाना को अलर्ट भी कर सकते हो कि यार देख मेरे पास में कुछ नए लॉक्स आए हैं, तो एक काम कर ले, तू रिफ्रेश कर ले। और एल्स तुम ग्राफाना में हर 5 मिनट या 5 सेकंड या 10 सेकंड या 10 मिनट या 1 घंटा या 10 घंटा तुम्हें जितना भी करना है, तुम एक रिफ्रेश भी सेट कर सकते हो। तो ये बैकएंड में बार-बार जा जाके उस नोड से नई-नई चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आएगा कि अगर कुछ चेंजेस होंगे तो तुम्हें रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। दिस इज़ वन थिंग। अलर्ट मैनेजर का काम ये है कि अगर मेरी कोई भी डिवाइस की या मेरे कोई भी सर्वर की अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% के ऊपर जाती है, तो तुम मुझे एक बार आगाह कर दे भाई कि तुम्हारे सिस्टम का 80% के ऊपर चला गया है। तो एक मेल तुमको आ जाएगी, आउटलुक मेल आ सकती है, स्लैक आ सकता है, यू कैन कनेक्ट योर आउटलुक एज वेल। तो ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पर कर सकते हो। तो ये काम होता है अलर्ट मैनेजर का। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये था एक प्रोमीथियस का बेसिक आर्किटेक्चर। चलो फटाफट से एक बार डॉक्यूमेंट में भी देख लेते हैं। तो हमने व्हाट इज प्रोमीथियस कवर कर लिया, आर्किटेक्चर भी देख लिया, कंपोनेंट्स में हमने उसका प्रोमीथियस सर्वर देखा, एक्सपोर्टर देखा, टारगेट्स और समझ लो। टारगेट क्या कहलाते हैं, जैसा कि नाम से ही पता है भाई, ये सर्वर टारगेट है, ये सर्वर टारगेट है, ये वाला सर्वर टारगेट, ये कुबरनेटिस का क्लस्टर टारगेट है, एडब्ल्यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट है, सीपीयू यूटिलाइजेशन किसी हैवी वर्चुअल मशीन का ये टारगेट है। तो ये टारगेट्स भी कवर कर लिए। हाँ, व्हाट इज़ द सर्विस डिस्कवरी। तो सर्विस डिस्कवरी क्या होती है, तो जैसे मान के रख लो, मैं ये जो डायग्राम दिखाया, कभी कभी ना कुछ चीज़ें होती हैं कि मान के रख लो तुमने एक्सपोर्टर के थ्रू तुमने इस पर्टिकुलर क्यूबरनेटिस के क्लस्टर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ना सिर्फ तुम्हें क्लस्टर की डिटेल देने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। ये खुद डिस्कवर करेगा कितने पॉड चल रहे हैं, कितने ख़त्म हो गए हैं, तो तुम्हें हर पॉड की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, तुम अपने एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तुम्हारी 200 मशीन बनी हुई हैं, 200 मशीन्स बनी हुई हैं। अब तुम जा के एक एक मशीन को तो कॉन्फ़िगर करोगे नहीं। मैंने आज एक मशीन बनाई, कल मैंने डिलीट कर दी, तो तुम जाके उसे डिलीट नहीं करोगे। तो यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड योर एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रेडेंशियल्स टू प्रोमीथियस को दे दो, ठीक है? तो वो क्या करेगा, तुम्हारे एडब्ल्यूएस के अंदर जाएगा, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाएगा और जितनी भी सर्विसेज हैं, मैं कह रहा हूँ जितनी भी सर्विसेज हैं, सारी इंपोर्ट कर लेगा और सारी इंपोर्ट करने के बाद तुम वहाँ पर अपना उसका यूज़ करके तुम उसके सर्वर के पोर्ट 9090 का यूज़ करके यू कैन बिल्ड डैशबोर्ड्स इन ग्राफाना। और तुम वहाँ पर एक रिफ्रेश भी सेट कर सकते हो, अलर्ट मैनेजर्स लगा सकते हो, प्रॉम्प्ट क्यूएल क्वेरीज रन कर सकते हो, टीएसडी भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, बहुत ज़्यादा। तुम S3 कनेक्ट कर सकते हो, डेटाबेस रिफ्रेश लगा सकते हो, लास्ट 30 डेज़ की लिमिट लगा सकते हो कि 30 डेज़ पुराना डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। यू कैन डू दिस इनसाइड S3, या तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, एक लैम्डा स्क्रिप्ट लिख सकते हो। एंड लैम्डा स्क्रिप्ट लिखने के बाद में तुम उसे इस S3 के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के बाद तुम वहाँ पे लिख सकते हो कि हर 30 दिन में एक स्क्रिप्ट एक बार चलेगी जो कि 30 दिन पुराने डेटा को डिलीट कर देगी, या हर दिन चलेगी और एक बार चलेगी पूरे दिन में एक बार, और बैकएंड में जाके इस पूरे डेटा को रिमूव कर देगी। इतना आइडिया है गाइस, ये है प्रोमीथियस। अभी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में ग्राफाना में भी जाना है। तो ग्राफाना के बारे में तो आई मीन सी, इट्स इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। तो आप सिर्फ इसका बेसिक्स भी समझ लें या थोड़े एक दो विजुअल्स भी बना लें, तो इट्स मोर देन इनफ। बट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि प्रॉम्प्ट क्यूएल क्या होता है, अलर्ट मैनेजर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैटर करती हैं, ठीक है? तो शायद तुमको सर्विस डिस्कवरी भी समझ में आ गया कि ऑटोमेटिकली रिसोर्स डिस्कवर करते हैं। जैसे अगर तुमने सिर्फ
AWS का क्रेडेंशियल दे दिया तो सारी सर्विसेज जाएगा AWS के अंदर और सारी चीज़ें एक बार खुद से डिस्कवर कर लेगा। TSDB टाइम सीरीज डेटाबेस मैंने बता दिया, ईमेल और स्लैक बता दिया मैंने तुम क्या होता है अलर्ट मैनेजर। हाँ, पुश गेटवे क्या होता है? पुश गेटवे भी मैंने तुमको बता दिया कि जब यूजुअली क्या होता है, प्रोमीथियस पुल करता है, ठीक है? लेकिन अलर्ट्स को पुश करता है। प्रोमीथियस मैट्रिक्स को पुल करता है और अलर्ट्स को पुश करता है। तो ये डिफरेंस याद रखना। तो वो पुल का भी काम करता है, पुश का भी काम करता है, बट इन इन आई मीन इन ए स्पेसिफिक केस। तो यहाँ पर हमारे डे 1 कंप्लीट होता है जिसमें हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं। मैं एक छोटा सा डिटेल डॉक्यूमेंट भी डाल दूंगा प्रोमीथियस के ऊपर, प्रोमीथियस, ग्राफाना एंड लॉकी के ऊपर, जिसमें आर्किटेक्चर डायग्राम्स मैंने कवर किए हुए हैं। एकदम हैवीली हमने सीखा हुआ है। हमने एक क्वेश्चन भी बनाया, व्हेन इंटरव्यूअर आस्क्स हाउ डू यू मॉनिटर सिस्टम, तो ऐसे करके देखो ना, इधर पे लिखा है मैट्रिक्स के लिए विल यूज प्रोमीथियस, लॉक्स के लिए विल यूज लॉकी, विजुअलाइजेशन विल यूज ग्राफाना एंड अलर्टिंग के लिए विल यूज अलर्ट मैनेजर। दैट इज अ आई मीन ऑपरेशनल, आई मीन ऑप्शनल नेक्स्ट स्टेप इट इज सिंग, बट ज़रूरी है सीखना, ठीक है? तो इंटरव्यू में उतना ज़्यादा नहीं पूछते, बट इफ़ यू विल टेल ओके अलर्ट मैनेजर का यूज़ करेंगे, सो इट्स मोर देन इनफ। तो आज की वीडियो में हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक प्रैक्टिकल लैब जिसमें हम ग्राफाना एंड प्रोमीथियस का यूज़ करके एक हैवीली मॉनिटरिंग डेवलप करेंगे AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्योंकि आज रात के 4 बज, मतलब 3 बज गए हैं। और मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।